जय हिंद दोस्तों, कैसे हुआ। तो अगर आप भी प्रॉफिट एंड लॉस में बेईमान दुकानदार वाले कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े हैं तो आप इस कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़िए, क्योंकि एसएससी में काफी ज्यादा इस बेईमान दुकानदार के कॉन्सेप्ट से पूछा जाता है। तो आइए बात करते हैं। तो बेईमान दुकानदार में पहले बात करते हैं, ये हमेशा वजन के कॉन्सेप्ट पे निकलता है और रुपया के कॉन्सेप्ट पे नहीं निकलता। तो अब ये बात करते हैं इसमें बेईमान दुकानदार के वजन वाले कॉन्सेप्ट में क्या क्या होता है। एक रोल होता है दोस्तों शॉपकीपर यानी दुकानदार का, जबकि एक रोल होता है क्या, ग्राहक यानी कस्टमर का। तो अब ये बात करते हैं। तो मानिए दोस्तों, अगर दुकानदार किसी चीज को अगर 800 रुपए में गाहकी को बता रहा है 1000 रुपए में, लेकिन वो आपको 1000 के बदले 800 रुपए में ही दे रहा है, यानी कम तोल रहा है। तो वो आपको 800 जो कि ये आपको कम तोल रहा है, ये आपको 1000 देने के यानी 1 किलो के बजाय 800 ग्राम ही तोल रहा है। वहीं आपको ये बेईमान दुकानदार का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको 1 किलो का तो दाम ले रहा है लेकिन आपको दे रहा है 800 ग्राम ही। तो इसमें अब टाइप 1 में हमको पढ़ना रहता है, जो कि आपको लाभ कितना हो गया, डायरेक्ट 200 रुपए का लाभ हो गया। और ये वाला आपको सीपी हो गया कितना, 800 रुपए, और ये आपको 1000 एसपी हो गया। तो अब आइए बात करते हैं इसमें कॉन्सेप्ट के बारे में। तो जो कि टाइप 1 इसमें पढ़ा जाता है बेईमान दुकानदार वाले में। तो आइए क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एक बेईमान व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य पर बेचने का दावा करता है पर लेकिन 1 केजी के बजाय 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करता है। जी हाँ दोस्तों, वो हरामी दुकानदार 1 केजी तो उस कस्टमर को देता है, लेकिन 800 ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल करके लेता है। 1 केजी के बजाय कोई अगर कस्टमर 1 केजी मांग रहा है तो कस्टमर को दुकानदार 1 केजी नहीं दे रहा है, 800 ग्राम ही दे रहा है सिर्फ, और 1 केजी का वजन तोल रहा है, 1 केजी का दाम ले रहा है। तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जो दुकानदार जितना ग्राम का तोले वहीं उसका सीपी हुआ, और जितना ग्राम कस्टमर को दे वो उसका एसपी हुआ। तो मानिए उसको तो 1 केजी दुकानदार को दे रहा है यानी ग्राहक को दे रहा है, तो ये आपको 1 केजी ग्राहक को दे रहा है, तो ये आपको एसपी हो गया, ठीक। और ये आपको जो 800 ग्राम दे रहा है तो ये आपको सीपी हो गया। तो इसमें पूछ रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट ये वाला आपको हो गया 800 सीपी और 1000 ये आपको एसपी हो गया। तो इसका आप रेशियो मेथड, सबसे पहले इसमें आपको सीखना रहता है रेशियो मेथड से आप बेईमान दुकानदार के सभी कॉन्सेप्ट को आप आसानी से उड़ा सकते हैं। तो ये बेईमान दुकानदार में सबसे पहले 200 चौका 800 और 225 1000। तो 4 रुपये सीपी पर 5 रुपये वो गाहकी को बेच रहा था, 5 रुपये के बदले वो 4 रुपये में ही एथी किया। तो ये आपको हो गया कितना का, तो 1 का कमी, और कितने पे, तो सीपी पर निकलता, तो 1/4 गुने 100 यानी प्रॉफिट हो गया कितना, लाभ परसेंट 25% आंसर हो गया। उसी तरह दोस्तों एक और क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है, यदि एक बेईमान व्यापारी का दावा है कि उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है, यानी उसका विक्रय मूल्य उसकी लागत मूल्य के बराबर है, लेकिन उसका वजन 1 केजी के 900 ग्राम है। तो मानिए वो कस्टमर को दे रहा है गाहकी को 1 केजी, लेकिन दाम ले रहा है कितना, 900 ग्राम का ही। तो ये आपको 900 ग्राम ही आपको सेलिंग प्राइस हो गया, यानी 900 ग्राम ये आपको दुकानदार का हो गया, जो कि ये आपको गाहकी को दे रहा है। तो 900 उसका ये दुकानदार का क्रय मूल्य हो गया, और कितना दे रहा है गाहकी को, तो 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम ही दे रहा है। तो ये आपको 1000 कितना हो गया, 1000 ये आपको एसपी हो गया। जी हाँ दोस्तों, तो अब इसमें पूछ रहा है लाभ परसेंट क्या होगा। तो लाभ परसेंट क्या होगा, तो ये आपको एसपी हो गया और ये आपको क्रय मूल्य हो गया। तो क्रय मूल्य से बड़ा है एसपी, तो ये आपको कितना हो जाएगा, तो लाभ निकलेगा। तो लाभ बराबर हो जाएगा 1000 में से 900 यानी 100, और कितना पर, तो 900, तो 100/900 गुने 100 यानी 11.1/9% आंसर आ जाएगा। अब ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यदि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। जी हाँ दोस्तों, अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। तो यानी इसमें 30% फ्रैक्शन वैल्यू इसका पहले आप निकाल लीजिए। तो 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 3/10। तो 3/10 ये आपको दुकानदार का, ये आपको गाहकी का मूल्य था, ठीक है, ये आपको गाहकी को देने वाला है, लेकिन 10 में उसको 3 ही दे रहा है। तो ये आपको दुकानदार का कितना हो गया, 10 में 3 दे रहा है, तो ये आपको गाहकी का 10 था, और जिसमें 3% ये आपको 30% कम दे रहा है। तो 10 में से 3 घटाइए तो ये आपको कितना, दुकानदार का ये आपको सीपी हो गया 7 रुपये, ये आपको गाहकी का एसपी हो गया 10। तो कितना, तो पूछ रहा है लाभ परसेंट क्या हुआ। तो 10 में से 7 घटाइए तो 3, और कितना पर, तो ये आपको 7 जो कि सीपी था, तो 3/7 गुने 100 यानी 1/7 का मान होता है 14.2/7%। तो 3/7 किसका मान हो जाएगा, तो 42.100/7% का। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। तो अब बात करते हैं बेईमान दुकानदार कॉन्सेप्ट का टाइप नंबर 2। तो टाइप नंबर 2 में इसमें आपको क्या पढ़ना है, जैसे आपको मानिए 800 रुपये, कोई गाहकी को 1000 के बदले 800 ग्राम ही तोल रहा है, तो उसका 1000 है जो कि एसपी था, और 800 जितना उसको दे रहा है
बजाय में, तो ये आपको सीपी था। तो अब इसमें पूछ रहा है, जो कि पूछ रहा है दोस्तों क्या, तो 15% लाभ भी अगर अब उसमें ले रहा है, जो कि यही आपको टाइप नंबर 2 है। तो अब आइए बात करते हैं क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन है, यदि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए 1 केजी के स्थान पर, तो ये तो आपको 1 केजी यानी आपको गांकी को दे रहा था 1 केजी, लेकिन 1 केजी के स्थान पर 920 ग्राम का भार प्रयोग करता है। तो ये आपको दुकानदार का सीपी हो गया, ठीक है, और ये आपको गांकी का एसपी हो गया। भार का प्रयोग करता है जब वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। जी हाँ दोस्तों, जो कि टाइप नंबर 2 में यही हमको पढ़ना है। अब वो कीमत पर 15% लाभ पर भी बेच रहा है, 15% अतिरिक्त लाभ भी बेचता है, तो वास्तविक लाभ क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों ये आपको 1 केजी, जो कि आपको गांकी का 1 केजी मीन्स होता है कितना, 1000 ग्राम, जो कि सिर्फ हमेशा 1000 पे ही निकलेगा। तो ये आपको 1000 ग्राम एसपी हो गया। और दुकानदार का कितना था, तो 920 ग्राम ये आपको सीपी हो गया। तो सबसे पहले इसको आप रेशियो मेथड से पहले आप तोड़ लीजिए। तो 23 चौका 92, 23 पचे ये आपको हो जाएगा 2 46 दूना 92, ये आपको 2 20 से 60। तो इस तरह आपको पहले, और बोल रहा है कितना, तो 15%। तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, तो 3/20, जो कि बोल रहा है वो अपनी वस्तु लागत कीमत से 15% लाभ पर बेचता है। तो 20 कितना दुकानदार का था, जो कि 15% लाभ, तो 20 और 3 23 हो गया, जो कि कस्टमर का हो गया। तो अब ये बात करते हैं, इसको पहले आप तोड़ लीजिए। तो 0 से 0 गया, ये आपको 0 से 0 कट गया, तो 23 चौका 92 और 4 5 20, ये आपको हो जाएगा 4:5 का रेशियो में हो जाएगा। तो पूछ रहा है लाभ, तो ये आपको सीपी हो गया 4, 5 हो गया एसपी, तो कितना, तो 1 और कितना सीपी पर निकलता है, तो 1/4 गुने 100 यानी लाभ परसेंट कितना हो जाएगा, 25% लाभ आंसर हो जाएगा। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला है, यदि एक उद्योगपति अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है, परंतु सही वजन के साथ वाले स्थान पर 25% कम वजन प्रयोग करता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या हुआ। तो ऐसा प्रश्न काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा प्रश्न एग्जाम में पूछता है। इसको हम सीखेंगे सेकंड मेथड से सोल्व करने का। तो अब ये बात करते हैं। तो जैसे अपने सामान पर 10% लाभ प्राप्त करता है, परंतु वह सही वजन के साथ वाले स्थान पर 25% कम वजन प्रयोग करता है। तो सबसे पहले 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/10, जो कि ये आपको 11, जो कि कितना कस्टमर को दे रहा है, और ये आपको 10, जो कि कुल कितना, ये आपको शॉपकीपर यानी दुकानदार को ले रहा है। सभी क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा, शॉपकीपर और कस्टमर। तो अब इसमें बात करते हैं, परंतु वह सही वजन के साथ वाले स्थान पर 25% कम वजन प्रयोग करता है। तो 25% कम वजन प्रयोग कर रहा है, तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/4, जो कि गांकी को कितना 4 दे रहा है, तो आपने कितना 3 का वजन कम कर रहा है यानी प्रयोग करता है। तो ठीक है, तो अब इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए। तो 10 3 30 ये हो गया, 11 चौका 44 ये हो गया। अब इसको कटाइएगा, तो 2 15 दूना 30, 2 22 दूना 44, और पूछ रहा है तो उसका लाभ परसेंट। तो ये आपको सीपी हो गया कितना, 15, और ये आपको एसपी हो गया कितना, 22। तो कितना पर, तो 15 और 7 22, और कितना पर, तो 7/15 गुना 100। इस तरह आंसर हो जाएगा 46/2/3% आंसर हो जाएगा। उसी तरह दोस्तों ये वाला क्वेश्चन है, यदि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह, ठीक है दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में एक टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, तो इस क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इस वाले क्वेश्चन में, यदि एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1% हानि सहकर बेचता है, लेकिन वह 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम का बंटवारा प्रयोग करता है, तो वह प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें बात करते हैं। पहले बोल रहा है एक बेईमान दुकानदार वस्तु को क्रय मूल्य पर 6.1/4% हानि सहकर बेचता है, तो 6.1/4% का मान कितना होगा, 25/400 यानी 1/16, जो कि कस्टमर को कितना दे रहा है, हानि सहकर बेच रहा है, तो कस्टमर को कितना 15 दे रहा है, तो अपने कितना 16 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 16 में से गया 15। अब बोल रहा है लेकिन वो ग्राम कितना, 16 ग्राम की जगह 14 ग्राम की बंटवारा का प्रयोग करता है। वो गांकी को दे रहा है 16 ग्राम, लेकिन अपने वो ले रहा है कितना, 14 ग्राम का बंटवारा ही प्रयोग करता है, तो कस्टमर का 16 ग्राम हो जाएगा और दुकानदार का 14 हो जाएगा। इस तरह दोस्तों इसको आप पहले कटा लीजिए। तो 16 से 16 कट गया। अब आया 15:14 या 14:15 हो गया, ठीक है, 14:15, क्योंकि रेशियो मेथड से बनाने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। तो 14:15, तो एक कितना ज्यादा है, तो 1 और कितना पर, तो 1/14 गुना 100 यानी 7.1/7% आंसर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राहुल 50 रुपए पर केजी की दर से चावल खरीदता है और उस पर मूल्य अंकित करता है, जी हाँ दोस्तों, मूल्य उस पर अंकित करता है यानी मार्क प्राइस, ताकि 20% का लाभ कमाया जा सके। जी हाँ दोस्तों, साथ में उसको 20% का लाभ भी कमा रहा है, तो लेकिन उसका तराजू 800 ग्राम के बजाय 1000 ग्राम दिखाता है, तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा। यानी इसमें
कस्टमर को देगा कितना 1000, लेकिन दे रहा है, तोल रहा है कितना 800 ग्राम। 800 ग्राम का उसमें दाम ले रहा है, 1000 ग्राम का दाम ले रहा है, लेकिन 800 ग्राम ही दे रहा है। तो ये आपको कस्टमर का कितना 1000 ग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये आपको कस्टमर का है और ये आपको इधर शॉपकीपर का है। ठीक है, तो कस्टमर को 1000 लेकिन 800 ग्राम दे रहा है, और कितना उस पर लाभ कमा रहा है, तो 20% का लाभ क्या हो गया 5, तो 20% का 5 हो गया, तो एक 5 हो गया, और कस्टमर को कितना दे रहा है तो 6, तो 5 और 1 6 को लाभ में जा रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब इस तरह इसको आप कटा लीजिए। तो 5 में 800 से तो 4 2 चौका 8 2 5 10, ठीक है, 5 से 5 कट गया, और ये आपको 2:3 यानी 2:3 के फॉर्मेट में कट जाएगा। और किस में है तो 2:3 यानी 1, और कितना पता हो 1/2 गुना 100 यानी 50% आंसर आ जाएगा। अब ये बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट।